आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ माहिरा गौहर। आज देखेंगे बिहार की बड़ी खबरें, पर शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहलगांव के घुवैबा गांव का किया दौरा। स्थानीय लोग और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया उनका स्वागत। और गया जिले के इमामगंज में एनडीए सम्मेलन। बिहार में विकास केवल नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। और असदुद्दीन ओवैसी 4 दिवसीय बिहार दौरे पर है। हिमाचल न्याय यात्रा के दौरान किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में रैलियों को करेंगे संबोधित। सुपौल में बड़ा नाव हादसा, 40 घंटे बाद लापता 4 महिलाओं के शव बरामद। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के घुवैबा गांव में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। जेडीयू नेता और सदानंद सिंह के पूर्व सुबानंद मुकेश ने कहा है कि ये पूरे कहलगांव क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद उनके गांव में अब तक किसी मुख्यमंत्री का दौरा नहीं हुआ था। कार्यक्रम में स्थानीय लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता, बच्चे और युवा भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इसे यादगार बनाया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद किया और उनके विकास और कल्याण के प्रयासों की जानकारी साझा की है। स्वर्गीय सदानंद सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। एक सौभाग्य है कि आजादी के 75 वर्ष के बाद पहली बार इस प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री बिहार का पदार्पण होने जा रहा है। ये ऐसा ऐतिहासिक पल है जिसके लिए हम कह नहीं सकते। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक साधारण कार्यकर्ता, हम जैसे जदयू के साधारण कार्यकर्ता के आग्रह को स्वीकार किया और यहाँ पर आए, ये मेरे लिए परम सौभाग्य है। और सीएम नीतीश कुमार ने सनहौला प्रखंड के धुवैबा गांव में 301 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का सौगात दिया है। मुख्यमंत्री ने सड़क, जलापूर्ति, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विकास जैसी परियोजनाओं की घोषणा भी की है। ग्रामीणों ने दशकों से प्रतीक्षित सुविधाओं की लागू होने पर खुशी जताई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि विकास उनकी प्राथमिकता है और किसी भी गांव को वंचित नहीं रखा जाएगा। अधिकारियों को योजनाओं के सक्रिय और पारदर्शिता को निर्देश दिए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार आज कहलगांव में आयोजित लाभुक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, शारीरिक शिक्षक और छात्राएं मौजूद रहीं। हाल ही में मानदेय वृद्धि के लिए उपस्थित कर्मियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया था। मैट्रिक और इंटर पास छात्राओं ने प्रोत्साहन राशि मिलने पर आभार व्यक्त किया था और कहा था कि इससे आगे की पढ़ाई में मदद मिलेगी। कार्यक्रम आभार और धन्यवाद के माहौल में संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री की वजह से आज हम लोग कंप्यूटर क्लास में ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। कंप्यूटर क्लास की वजह से जो बच्चे इंग्लिश में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते थे, अब कंप्यूटर क्लास की वजह से वो इंग्लिश सीख भी पा रहे हैं। उनसे बस यही कहेंगे कि आभार व्यक्त करते हैं हम लोग दिल से, क्योंकि उन्होंने हम लोग का मानदेय बढ़ाया है। साथ ही साथ हम लोग के आरक्षण के साथ, जैसे कि इन्होंने कहा कि आरक्षण के बढ़ोतरी के लिए कि महिला सशक्त आगे हो, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके लिए हम सभी लोग सराहनीय हैं उनके लिए। महिलाओं के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है। हमारे डिपार्टमेंट में भी 50% आरक्षण दिया है, फिर 35% आरक्षण था, पहले भी 50% आरक्षण है। तो ये सब बढ़ोतरी की है मुख्यमंत्री जी ने, महिलाओं को आगे किया है, तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। छात्र छात्राओं के लिए जो नए स्कीम लाए हैं, उससे कितना फायदा होगा स्टूडेंट को और सरकार को क्या करेंगे? बिहार कौशल विकास योजना के तहत सरकार के द्वारा जो चलाया गया मूल योजना जो है, इनके अंतर्गत विद्यार्थियों को बहुत सारी योजना का लाभ किया गया है और बहुत सारी योजनाओं से लोग लाभित हैं और हर लोग अपने कार्य को लेकर तत्पर है। सारे स्टूडेंट को हर तरीकों से, हर तहकीकात, हर शिक्षकों से लेकर के हर उच्च शिक्षा पाने के लिए दर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब खुद ब खुद मतलब विकास होते जा रहा है और शिक्षा को लेकर हर
प्रयास सफल जारी करते जा रहे हैं। हम लोग की जो समस्याएं थी उसमें थोड़ा बहुत मुख्यमंत्री महोदय ने ध्यान दिया है। हम लोग का जो डीलर मार्जिन मनी था 90 रुपया से बढ़ा के 137 रुपया किया है, प्रति कुंटल किया, इसलिए उनका आभार व्यक्त करने जाए हैं। पूरा डीलर परिवार भागलपुर से पूरे बिहार का विक्रेता उनके साथ रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, जो कि हमारे सनौला की धरती पे आए और डीलरों के लिए मार्जिन मनी जो 90 रुपया था उसको बढ़ाकर 137 रुपया किए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और गया जिले के इमामगंज प्रखंड के गांधी मैदान में एनडीए का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र राम मांझी, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, भाजपा नेता शहनवाज हुसैन और पूर्व मंत्री श्याम रजक सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। सम्मेलन में सभी नेताओं ने कहा कि बिहार के विकास में नीतीश कुमार और डबल इंजन सरकार पर भरोसा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र राम मांझी ने विपक्षी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास जनता का कोई आधार नहीं है और जनता ने इस बार आरजेडी को नकार दिया है। देखिए, एनडीए की बैठक बहुत सिस्टमेटिक है। एनडीए के लोग सारे विधानसभा चुनाव क्षेत्र में करने का के पीछे रहेगा। लगभग 95% विधानसभा चुनाव में इसकी बैठक हो चुकी है। उसी क्रम में आज इमामगंज में भी था। यहाँ पर एनडीए के सभी जिला अध्यक्ष और बाहर से शाहनवाज हुसैन साहब, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, फिर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, फिर श्याम रजक जी इत्यादि बड़े बड़े नेता बाहर से आए। सब अपनी अपनी बातें कही और सब लोगों ने ये कहा कि एनडीए को कांग्रेस की नॉन वर्किंग कमेटी मीटिंग है, इसमें जितने नेता आए हैं वो नॉन वर्किंग है, खाली खा के दिल्ली में पड़े रहते हैं। कांग्रेस 3 बार लोकसभा का चुनाव हारी, कई विधानसभा चुनाव हारी, यही वर्किंग कमेटी के मेंबर है जो हराते हैं। ये लोग दिल्ली में जब लड़े तो दिल्ली में भी 0 पे आउट हुए, यहाँ भी ये 0 पे आउट होने वाले हैं। और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 4 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान ओवैसी सीमांचल क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। एआईएमआईएम ने सीमांचल न्याय यात्रा के मध्य में राजनीतिक हलचल पैदा की है और महागठबंधन की कड़ी आलोचना की है। पेश है कि मुंसिफ टीवी की खास रिपोर्ट। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी जमातें सरगर्म हो गई हैं। ऐसे में एआईएमआईएम ने भी इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी सदर व रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी बिहार के 4 रोजा दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के किशनगंज इलाके के तैयबपुर, ठाकुरगंज, बहादुरगंज व दीगर मुकामात पर इंतखाबी जलसों और रैलियों से खिताब किया। मेरी आपसे गुजारिश है कि दोबारा आप यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करिए। मैं आपको इस बात का तयक़ुन दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार जो कोचादामन से मजलिस का उम्मीदवार होगा वो इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से और वोट से कामयाब भी होगा, विधायक भी बनेगा। मजलिस ये कहती है कि जो नुमाइंदा हमारा जीतता है वो हमारी कौम की आवाज बनकर असेंबली और पार्लियामेंट में गूंजता है। हमारी जबानों पर किसी और पार्टी का सियासी ताला नहीं लग सकता। तो आपसे मैं अपील करने आया हूं कि आप आने वाले विधानसभा असेंबली के इंतखाबात में कोचादामन हो या किशनगंज हो, यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान ने बीजेपी को दोबारा इख्तिदार पर आने से रोकने के लिए और सेकुलर वोटों को तकसीम से बचाने के लिए आरजेडी से इत्तेहाद के लिए मकतूब तहरीर किया था। हमने सिर्फ 6 नशिस्तों का मुतालबा किया है। हम नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी फिर से कामयाब हो जाए, मगर हमें इसका कोई जवाब नहीं मिला। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को, एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो।
बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो। ये जनता जानती है कि जिन्होंने हमको धोखा दिया उसको हम जवाब देना जानते हैं सियासी तौर पर। अरे हम आज तुमको लिखकर दे दिए कि 6 सीट दे दो। अगर तुमको इख्तिदार या सत्ता मिलती है तो अख्तरुल ईमान या तौसीफ आलम को या फिर हमारे यहां पर जितने नुमाइंदे कामयाब होंगे उनको कोई मंत्री की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक ही बात कहा कि अगर तुमको सत्ता मिलती है तो बीजेपी को रोको और सीमांचल के इंसाफ के लिए तुम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ताकि यहां पर जो बारिश होती है, सैलाब आ जाता है, यहां के नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा हो, यहां पर स्कूल में या क्लासरूम हो, यहां पर नौजवानों को रोजगार मिले, यहां पर किसानों को उनकी फसल पर बराबर उसकी कीमत मिले। ये तमाम चीजें अख्तरुल ईमान ने लिख कर दे दी है। अपने 4 रोजा दौरे के दौरान असदुद्दीन ओवैसी अररिया, पूर्णिया, कटिहार के मुख्तलिफ असेंबली हलकों का दौरा करेंगे। इस यात्रा का मकसद सीमांचल में अपनी पार्टी की इंतखाबी तैयारियों को मजबूत बनाना है। असदुद्दीन ओवैसी के जलसों और रैलियों में जबरदस्त हुजूम देखा जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी की आमद पर अवाम सड़कों पर उतरकर इनका शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं। चारों तरफ इंसानी सरों का समंदर दिखाई दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के हमरा कारवाने इंसाफ में बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान, बिहार यूथ सदर आदिल हसन एडवोकेट, AIMIM के कौमी तर्जुमान वारिस पठान, रुकन असेंबली माजिद हुसैन व दीगर भी मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मंत्री नितिन नवीन ने बांकीपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत वार्ड संख्या 24 में 2 महत्वपूर्ण विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरी सहनी भी उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में स्थानीय लोग और अधिकारी भी शामिल हुए और दोनों परियोजनाओं को महत्व देने पर जोर दिया है। फुलवारीशरीफ विधायक गोपाल रविदास ने पुनपुन प्रखंड में 7 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया है। इन योजनाओं में सड़क, नाला और सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल है, जिसकी कुल लागत 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा है। विधायक ने कहा है कि जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य पर पंचायत और गांव तक पहुंचना उनकी प्राथमिकता है। और उसमें कहिए कि आपका बेहरामा पंचायत में सबसे ज़्यादा योजना दी। बेहरामा गांव में, बेहरामा चकिया पर, बेहरामा मुसहरी वाला पर, बगल में पुरैनिया है, नेमा है, उधर से पूरा है, और इसके अलावा भी और भी बड़ा बड़ा सड़क भी दे रहे हैं। समझे कि नहीं, दिया है सड़क हम अपने अनुशंसा से। देखिएगा कि उसमें काम बेहरामा में देखिए कि सरमेरा से बेहरामा गांव तक है। एक मझौली वाला जो रोड है, मझौली से लेकर के बेहरामा चकिया तक है, मुसहरी तक। एक रोड है आपको राजघाट नवादा से पूरा निकल जाता है। तो बड़ा बड़ा रोड हम लाए हैं। लगभग 16 गो रोड पुनपुन में नया रोड है, 1 किलोमीटर। और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पवन कुमार बजनत्री और एडवोकेट जनरल PK साहिनी ने आज कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप के जरिए सरकारी अधिवक्ता और विभाग सीधे सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकेंगे, जिससे न्याय प्रक्रिया तेज और सुगम होगी। चीफ जस्टिस ने कोर्ट के अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को इस पहल के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। And sister judges of my High Court,
distinguished law officers, members of the bar, I am deeply touched by the generous words felicitation extended to me today by the Office of the Advocate General. I consider it an honor and solemn responsibility to assume the office of the Chief Justice of the Great High Court of Patna, which has a glorious legacy in the judicial and constitutional history of our nation. The Office of the Advocate General has also played a vital role of assisting the court in dispensation of justice, in presenting the view point of the state with a fair and candor, and ensuring that balance between the governance and the constitutional right is maintained. I value this institution as an indispensable partner in justice delivery system. As a chief और त्रिवेणीगंज प्रखंड में राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर आईसीडीएम कार्यालय परिसर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीपीओ रजनी गुप्ता ने किया और बीडीओ अभिनव भारती और बीपीआरओ मनीष कुमार ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस दौरान 6 महीने के बच्चे का अन्न प्रशासन कराया गया। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने पौष्टिक और खाद्य प्रदर्शनी लगाई और मोटे अनाज पर आधारित रंगोली बनाई गई। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर पर मूल्यांकन भी किया गया है। हम लोग का अभी पोषण माह चल रहा है, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर से हुई है और 16 अक्टूबर तक चलेगा। उसी की कड़ी के रूप में आज हम लोगों ने प्रखंड मुख्यालय में आयोजन किया था, ताकि जो हमारे प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी जो इसमें शामिल हो सके और हमारा अवेयरनेस जो है हर विभाग की तरफ से जो हो जाए। ऐसे तो हम लोग अपना अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी कैंप लगे थे, स्वास्थ्य मेला, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, उसमें हम लोगों ने भी ये अवेयरनेस करवाया था। लेकिन आज उसकी कड़ी के रूप में ये आयोजन हमारे प्रखंड मुख्यालय में किया गया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गोपालगंज में डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भोरे, हथुआ और कुचायकोट केंद्रों में मौजूद संसाधनों और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। अधिकारियों ने चुनाव के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। और सिवान के होटल में लायंस क्लब ऑफ सिवान ग्रेटर का स्थापना दिवस गरिमामय तरीके से मनाया गया। समारोह में बिहार हेड डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रदीप खेतान, वरिष्ठ पदाधिकारी और बिहार के विभिन्न जिलों के लायंस क्लब के सदस्य उपस्थित रहे। अपना नाम लेंगे। डू हेयर बाय एक्सेप्ट मेंबरशिप इन द लायंस क्लब ऑफ सिवान ग्रेटर, knowing that the membership obligates me to participate in all। लायंस क्लब क्या है? लायंस क्लब विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्थान है। इसका हेड ऑफिस यूएसए में है और 200 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है और करीब 14 लाख सदस्य इसमें दिन रात कार्यरत हैं और समाज सेवा करते हैं। और लायन होना क्या है? लायन होने का मतलब है, देखिए, लायंस का फुल फॉर्म है लीडरशिप इंटेलिजेंस फॉर आवर नेशन सेक्टी। हम समाज के, हम देश के वैसे लोगों की मदद करते हैं जो वंचित हैं, जो जिन्हें जरूरत है, वैसे लोगों की हम मदद करते हैं जिन्हें हम लोगों की जरूरत है, जिन्हें समाज सेवा की जरूरत है, हम उनको सेवा देते हैं। सोशल वर्क 100% सोशल वर्क। जी, जब से चार्टर हुआ है लगातार हम लोग काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज हमारा विधिवत रूप से कहा जाए तो स्थापना दिवस है। आज एज ए लायन मेंबर हम आज स्थापित किए जाएंगे। जो हमारे सीनियर पदाधिकारी आए हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे आए हुए हैं, पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, और आज हमें पदभार मिलेगा एज ए चार्टर्ड प्रेसिडेंट होने का ये सौभाग्य मिलेगा। और आप सभी को बता दूं कि पिछले 6 साल से लगातार मैं लायंस क्लब का मेंबर रहा हूं और लगातार मैं लोगों की सेवा में तत्पर रहा हूं। लायंस क्लब ऑफ सिवान के नाम से, जिसका मैं मेंबर था। 28 अगस्त को मैं उससे इस क्लब में ट्रांसफर हुआ हूं और 3 तारीख को मेरा स्थापना हुआ है और उस दिन से लगातार जो है। और मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना पुलिस ने बुधवार रात छापेमारी कर 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल बरामद की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवक
पहचान और सत्यानारायण राय, रोशन कुमार और उनके गैंग के साथी गोविंद कुमार के रूप में हुई है। ये लोग राहगीरों के हथियार के बल पर लूटने का काम करते थे, योजना बनाते थे। तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब खबर राजधानी पटना से है। खबर पटना से है कि रूपसपुर थाना क्षेत्र में नगर पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देशन में गठित टीम में छापेमारी कर 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे में 2 चोरी के बाइक बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ पटना जिले के विभिन्न थानों में पहले से 7 आपराधिक मामले दर्ज थे। भानु प्रताप सिंह नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि पुलिस चोरी और अपराध नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। ये आदतन अपराधी है। इसके रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विशेषकर वाहन चोरी की घटनाओं तथा गृहविदन की घटनाओं को नियंत्रण हेतु एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें बाइक पेट्रोलिंग की जाती है, साथ ही रात्रि गश्ती की जाती है और जो स्थान विशेष हैं उन पर लगातार पुलिस के द्वारा नज़र रखी जा रही है। और उसी क्रम में एक मुख्य अभियुक्त मोहम्मद सद्दाम सन ऑफ अजमत अली, जो राजा बाजार जिला पटना का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। ये आदतन अपराधी है। इसके ऊपर 7 मुकदमे भिन्न भिन्न धाराओं में भिन्न भिन्न थानों। और सुपौल के मिर्चिया नदी में मंगलवार की शाम नाव पलटने से हादसे में लापता 4 महिलाओं के शव बरामद हो गए हैं। घटना के 40 घंटे बाद एनडीआरएफ टीम ने लगातार खोजबीन के बाद सवेरे चारों शवों को पानी से निकाल लिया। लापता महिलाओं की पहचान मंजू देवी, अवधि देवी, ममता देवी और काजल देवी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक त्रिवेणीगंज एसडीएम, एसडीपीओ और थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सबटा बरामद भेले। रात में जैसे नाव से डूबले रहे, उ नाव के डुबा के रखने रहे। कल 11 बजे रात में उ नाव के ला के धत्ता पर लाश के रखने रहे, ओकरा बोझ के खरीम के छपा के ओकरा रखने रहे। हमरा और 15 गोरे भर रहते ठिना ड्यूटी के लिए, भर रहे ड्यूटी करे के बाद 7 और मुंसिफ बिहार की खबरों में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें मुंसिफ टीवी।